अनन्या और आरव, एक अधूरी इबारत की मुकम्मल शुरुआत। बारिश की पहली बूंद जब खिड़की से टकराई तो अनन्या ने किताब बंद कर दी। शहर की शामें अक्सर शोर से भरी होती थी, पर आज हवा में कुछ अलग था, जैसे किसी अनकहे एहसास ने धीरे से दस्तक दी हो। उसने पर्दे हटाए। सड़क पर पीली रोशनी में भीगी हुई पत्तियां चमक रही थीं। दरवाजे की घंटी बजी। अनन्या ने दिल की धड़कन महसूस की, बिना वजह नहीं। दरवाजा खोला तो सामने आरव खड़ा था। हल्की मुस्कान, बालों में बारिश की नमी और आंखों में वो परिचित सा सुकून। देर हो गई, उसने कहा। बारिश ने रोक लिया। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वे दोनों कई महीनों से दोस्त थे। कॉफी, किताबें, लंबी बातें। लेकिन हर मुलाकात में कुछ ऐसा होता था जो शब्दों से आगे निकल जाता। आज भी वही था। कमरे में प्रवेश करते ही हवा जैसे ठहर गई। अनन्या ने चाय रखी। भाप उठी और साथ ही उठी यादों की गर्माहट। आरव ने खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। तुम्हें बारिश पसंद है? हाँ, अनन्या ने कहा। ये सच कहने का साहस देती है। आरव पलटा। उनकी नजरें मिली क्षण भर को। उस पल में न कोई जल्दबाजी थी, न हड़बड़ी, बस एक सहज खिंचाव। तुम्हारी आंखें, आरव ने धीरे कहा, आज कुछ कह रही हैं। अनन्या ने नजर झुका ली, पर मुस्कान नहीं छुपी। वे सोफे पर बैठे, पास, पर दूरी का सम्मान करते हुए। बातों का सिलसिला चला, काम, सपने, बचपन। हर शब्द के बीच एक मौन भी था जो बोलता बहुत था। अनन्या के हाथ से कप फिसलने को हुआ। आरव ने थाम लिया। उंगलियां छुईं। हल्की सी गर्मी, जैसे किसी ने दिल के भीतर दीप जला दिया हो। अनन्या ने हाथ पीछे खींचा, पर देर से। सॉरी, दोनों एक साथ बोले और हंस पड़े। हंसी के बाद फिर वही खामोशी। इस बार खामोशी में भरोसा था। अनन्या, आरव ने कहा, कभी कभी लगता है हम दोनों कुछ कहने से डरते हैं। शायद, उसने कहा, क्योंकि जो कहा जाएगा वो बदल देगा। आरव ने सिर हिलाया। बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। बारिश तेज हो गई। कमरे की रोशनी नरम थी। अनन्या ने संगीत चला दिया, धीमा, दिल के करीब। दोनों पास बैठे, बिना छुए, पर एक दूसरे की उपस्थिति को पूरी तरह महसूस करते हुए। आरव की आवाज, उसकी सांसों की लय, सब कुछ अनन्या के भीतर उतरता चला गया। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, आरव ने पूछा, तो? अनन्या ने उसकी ओर देखा। आंखों में स्वीकृति थी, शब्दों की जरूरत नहीं। आरव ने धीरे से हाथ बढ़ाया। उंगलियां मिली। कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक वादा सा स्पर्श। समय जैसे रुक गया। बाहर बारिश, भीतर धड़कने। अनन्या ने महसूस किया कि वो सुरक्षित है, सुनी जा रही है, समझी जा रही है। यही तो चाह थी। वे बातें करते रहे, पहली असफलताएं, पहली जीतें। हर कहानी के साथ हाथों की पकड़ थोड़ी और सहज होती गई। आरव ने उसकी हथेली पर हल्का सा घेरा बनाया, संकेत, सवाल। अनन्या ने जवाब में उंगलियां कस लीं। करीबियां बढ़ीं। सिर एक दूसरे के कंधे के पास। तुम्हारी खुशबू, आरव ने कहा, बारिश जैसी है। अनन्या हंसी नरमी से। और तुम, मिट्टी जैसे सच्चे। एक पल ऐसा आया जब दोनों ने एक साथ सांस ली और छोड़ी। नजरें मिली, बहुत पास, फिर भी सीमा में। आरव ने माथे को उसके माथे से छुआ, बस उतना ही। उस स्पर्श में अपनापन था, सम्मान था। मैं जल्दबाजी नहीं चाहता, आरव ने कहा, और मैं डरना नहीं चाहती, अनन्या ने। बारिश थमी। खिड़की के बाहर चमक, भीतर सुकून। उन्होंने हाथ छोड़ा, पर एहसास नहीं। आज का दिन, अनन्या ने कहा, याद रहेगा। हाँ, आरव बोला, क्योंकि आज हमने सुना अपने दिल की आवाज। दरवाजे पर खड़े होकर आरव ने आखिरी बार देखा। कल? अनन्या मुस्कुराई। कल। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अब भी गर्माहट थी, बारिश के बाद की खुशबू जैसी। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसने जाना, यही शुरुआत है। नर्म, सच्ची और सुंदर। नई सुबह, नए एहसास। अगली सुबह अनन्या की आंख देर से खुली। रात की बारिश अब भी उसकी स्मृतियों में ठहरी हुई थी। आरव का कल। उसके मन में गूंज रहा था, एक साधारण शब्द पर अर्थों से भरा। मोबाइल पर संदेश चमका। आरव, सुबह की चाय तुम्हारी याद दिला रही है। अनन्या मुस्कुराई। अनन्या, तो आज चाय के साथ बातें भी होंगी? आरव, अगर तुम चाहो। दोपहर में वे उसी पुराने कैफे में मिले, जहां खिड़कियों से धूप छनकर आती थी। मेज के बीच रखी कॉफी से ज्यादा गर्माहट उनकी नजरों में थी। कल रात आरव ने कहा, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, और मैंने बहुत कुछ सुन लिया। अनन्या ने नरमी से जवाब दिया। बातें हल्की थी, काम, किताबें, शहर, लेकिन हर वाक्य के पीछे एक और अर्थ था।
आरव ने हाथ बढ़ाकर कप घुमाया। अनन्या की उंगलियां मेज पर टिक गईं। स्पर्श नहीं हुआ, पर दूरी भी नहीं रही। तुम बदल रही हो, आरव ने कहा। शायद, अनन्या ने कहा, या शायद मैं बस खुद को स्वीकार कर रही हूँ। कैफे से निकलते हुए हवा में हल्की ठंडक थी। सड़क पार करते समय आरव ने सहज ही उसका हाथ थाम लिया, भीड़ से बचाने के बहाने। अनन्या ने हाथ नहीं छुड़ाया। उस क्षण में भरोसा था, सुरक्षा थी। वे पार्क तक चले। बेंच पर बैठे, पेड़ों के बीच छनती रोशनी में। तुम्हें क्या डराता है, आरव ने पूछा। अनन्या ने कुछ देर सोचा। जल्दबाजी और खो देना। आरव ने सिर हिलाया। मैं रुक सकता हूँ, अगर तुम कहो। उनकी आंखें मिली। शब्दों की जरूरत नहीं थी। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रुकना भी एक तरह का साथ है। शाम ढलने लगी। लौटते वक्त दोनों चुप थे, पर वो चुप्पी बोझ नहीं थी। दरवाजे पर खड़े होकर आरव ने कहा, आज अच्छा लगा। हाँ, अनन्या ने कहा, क्योंकि आज हमने सुना खामोशियों की भाषा, विश्वास की नींव। दिन बीतते गए। संदेश, कॉल, छोटी मुलाकातें, सब कुछ सहज। कोई वादा नहीं, फिर भी उम्मीद। एक शाम अनन्या ने आरव को अपने घर बुलाया, इस बार बिना बारिश के। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवारों पर किताबें, खिड़की पर पौधे। ये जगह तुम्हारी तरह है, आरव ने कहा, शांत पर गहरी। वे रसोई में साथ खड़े हुए। सब्जी काटते हुए अनन्या की कलाई से चूड़ी खनकी। आरव ने अनायास देखा और नजर वहीं ठहर गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, आरव ने कहा, बस पल अच्छा है। खाना बना। मेज पर बैठे, आमने सामने। बातचीत के बीच हंसी, यादें, भविष्य की झलक। अगर आगे चलकर, आरव ने धीरे कहा, कभी चीजें मुश्किल हो तो। अनन्या ने आंखों में देखकर कहा, तो हम बात करेंगे, भागेंगे नहीं। खाने के बाद वे सोफे पर बैठे, पास पर आराम से। संगीत धीमा था। आरव ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई। इस बार सवाल नहीं, प्रस्ताव। अनन्या ने हाथ रख दिया। उंगलियां आपस में घुल गईं। आरव ने उसकी हथेली को हल्का सा दबाया, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। अनन्या ने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उस सहारे में भरोसा था। मैं तुम्हें जल्दी नहीं जानना चाहता, आरव ने कहा। मैं तुम्हें धीरे धीरे महसूस करना चाहता हूँ। अनन्या की आंखें नम हो गई खुशी से। और मैं खुद को खोए बिना तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। खिड़की के बाहर रात गहरी थी, भीतर रोशनी। कोई बड़ा कदम नहीं, बस सच्चाई। आरव ने उसके माथे पर हल्का सा स्पर्श किया, सम्मान के साथ। अनन्या ने आंखें बंद कर ली, सुकून के साथ। दरवाजे तक साथ आए। कल? अनन्या मुस्कुराई। कल भी। दरवाजा बंद हुआ, पर दिल खुला रहा। दूरी और एहसास। कुछ दिन शहर से दूर एक काम के सिलसिले में आरव को जाना पड़ा। दूरी छोटी थी, पर असर गहरा। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि किसी की अनुपस्थिति भी कितनी मौजूद हो सकती है। सुबह का पहला संदेश, रात की आखिरी कॉल, सब कुछ एक नई आदत बन गया। आज क्या पढ़ रही हो? वही किताब जो तुमने सुझाई थी, तो हम साथ पढ़ रहे हैं, आरव ने हंसते हुए कहा। एक शाम अनन्या बालकनी में खड़ी थी। हवा ठंडी थी, आसमान साफ। कॉल पर आरव की आवाज आई, थोड़ी थकी, पर अपनापन वही। तुम्हें याद कर रहा हूँ, उसने कहा, सीधे, बिना सजावट। अनन्या ने आंखें बंद की। और मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ। दूरी ने उन्हें धीमा कर दिया, जल्दबाजी नहीं, बस इंतजार। बातें गहरी होती गईं। वे अपने डर, अपनी उम्मीदें साझा करने लगे। अगर कभी हम असहमत हों, अनन्या ने पूछा, तो हम सुनेंगे, आरव ने कहा। जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए। रात के सन्नाटे में अनन्या ने जाना, ये रिश्ता स्पर्श से आगे बढ़कर भरोसे तक पहुंच रहा है। आरव की वापसी वाले दिन शहर कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। स्टेशन पर भीड़ थी, पर उनकी नजरें एक दूसरे को ढूंढ लेती हैं। आरव सामने आया, मुस्कान वही, पर आंखों में कुछ और। तुम बदली हुई लग रही हो, उसने कहा। शायद, अनन्या ने कहा, या शायद मैं और साफ हूँ। वे साथ चले, हाथ मिले, इस बार स्वाभाविक। पार्क की बेंच पर बैठे। दूरी ने क्या सिखाया? आरव ने पूछा। अनन्या ने उसकी ओर देखा कि पास होने के कई तरीके होते हैं। आरव ने उसकी हथेली में अपनी उंगलियां पिरो दी। मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है, अनन्या ने जवाब दिया। शाम ढलते ही आसमान गुलाबी हुआ। चलते हुए आरव ने रुककर अनन्या की ओर देखा और माथे को हल्के से उसके माथे से छुआ। उस स्पर्श में वादा था, आहिस्ता चलने का, साथ चलने का। घर के दरवाजे पर अनन्या ने कहा, आज अच्छा लगा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि आज हम वही हैं, थोड़े और सच्चे। साथ का सफर।
आरव के लौटने के बाद दिनों की रफ्तार बदल गई। एक रविवार वे शहर से बाहर निकले। सड़क के दोनों ओर पेड़, खुला आसमान। यात्राएं, अनन्या ने कहा, लोगों को खोल देती हैं। आरव ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। और साथ सही हो तो रास्ता भी आसान लगता है। वे झील के किनारे रुके। बेंच पर बैठते ही अनन्या ने जूते उतार दिए। हवा ने अनन्या के बालों को छुआ। आरव ने बिना देखे आदतन सा एक लट उसके कान के पीछे कर दी। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। तुम्हें क्या चाहिए? आरव ने पूछा। अनन्या ने सोचा, ऐसा साथ जहां मुझे साबित ना करना पड़े कि मैं काफी हूँ। आरव ने उसकी हथेली थामी। तुम काफी हो। कुछ हफ्तों बाद बारिश फिर आई। अनन्या और आरव उसके घर पर थे, खिड़की के पास खड़े, बाहर गिरती बूंदों को देखते हुए। हम क्या हैं? अनन्या ने अचानक पूछा। आरव ने कुछ पल लिए, फिर बोला, हम दो लोग हैं जो एक दूसरे को चुन रहे हैं हर दिन। अनन्या ने राहत की सांस ली। मुझे यही सुनना था। उन्होंने साथ बैठकर पुराने फोटो देखे, बचपन, कॉलेज, बीते रिश्ते। ये सब दिखाना आसान नहीं होता, आरव ने कहा। पर जरूरी होता है, अनन्या ने जवाब दिया। आरव ने धीरे से कहा, अगर हम इसे नाम दें तो? अनन्या मुस्कुराई। नाम से ज्यादा निभाना जरूरी है। आरव ने उसकी ओर देखा, गंभीर स्नेहिल। तो चलो निभाते हैं। अनन्या ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। बाहर बारिश, भीतर सुकून। अग्नि परीक्षा। हर रिश्ता किसी न किसी मोड़ पर खुद को परखता है। आरव को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, दूसरे शहर में लंबे समय के लिए। ये मेरे करियर के लिए जरूरी है, आरव ने कहा। और तुम्हारे लिए भी, अनन्या ने तुरंत जोड़ा, पर उसकी आंखों में चिंता साफ थी। एक शाम अनन्या ने खुद को रोक न सकी। क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूँ? आरव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पीछे छोड़ना भी नहीं चाहता। उस बातचीत के बाद वे जान गए, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, साथ बढ़ना भी है। आरव के जाने से पहले का आखिरी वीकेंड। उन्होंने इसे साधारण रखा। अनन्या ने आरव की शर्ट की बाह मोड़ी। एक छोटी सी आदत। अजीब है, उसने कहा, कितनी छोटी चीजें याद रह जाती हैं। आरव मुस्कुराया, क्योंकि वही असली होती हैं। रात को विदा का समय आया। आरव ने अनन्या के माथे को अपने माथे से छुआ। यह है दूरी, उसने कहा, हमारी परीक्षा नहीं, हमारी तैयारी है। दरवाजा बंद हुआ। अनन्या ने जाना, कभी कभी इंतजार भी प्यार का ही एक रूप होता है। मिलन और नई राह। आरव के जाने के बाद अनन्या ने सीखा कि दूरी सिर्फ मीलों में नहीं होती। हर रात वीडियो कॉल एक छोटा सा मिलन बन जाती। एक दिन बहस भी हुई, पर आरव का संदेश आया, भागना नहीं चाहता, बात करना चाहता हूँ। उस रात उन्होंने सीखा, प्यार में जीत नहीं होती, सिर्फ समझ होती है। अंततः वो संदेश आया, मैं लौट रहा हूँ। वापसी का दिन। स्टेशन पर आरव सामने आया। उसने धीरे से कहा, तुम वैसी ही हो। अनन्या मुस्कुराई। और तुम? थोड़े और मेरे। शाम को वे उसी पुराने कैफे में बैठे। दूरी ने क्या बदला? अनन्या ने पूछा। आरव ने जवाब दिया, मुझे ये समझा दिया कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं भविष्य के सारे जवाब नहीं जानता, पर मैं उन्हें तुम्हारे साथ ढूंढना चाहता हूँ। अनन्या की आंखें भर आईं। तो चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं। एक नई दुनिया। अब चीजें साझा होने लगी थी। एक शाम आरव ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर चलो, माँ से मिलो। आरव के घर में अपनापन था। उसकी माँ ने मुस्कुराकर स्वागत किया। खाने की मेज पर उसकी माँ ने कहा, तुम दोनों अच्छे लगते हो साथ। अनन्या ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत थी। कुछ हफ्तों बाद वे पहाड़ों की यात्रा पर गए। सुबह की चाय के साथ अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी। तुम क्या सोच रही हो? आरव ने पूछा। आगे के बारे में, उसने कहा, और ये कि मैं डर नहीं रही। आरव रुक गया। मैं कोई बड़ा वादा नहीं करना चाहता, पर मैं रोज तुम्हें चुनना चाहता हूँ। यही मेरा वादा है, अनन्या ने कहा, और मैं तुम्हारे साथ बढ़ना चाहती हूँ, धीरे पर साथ। शाम को वे बालकनी में बैठे। आरव ने अनन्या का हाथ थाम लिया। अगर कल मुश्किल आए तो हम बात करेंगे, अनन्या ने कहा, जैसे हमेशा। शहर में एक नया फ्लैट, छोटा पर रोशन। आरव और अनन्या ने इसे साथ देखने का फैसला किया, बिना किसी जल्दबाजी के। कहानी अब किसी मोड़ पर नहीं, एक रास्ते पर थी।